हेलो। आज का रेसिपी है मैंगो आइसक्रीम। वेलकम बैक टू ड्रीम डिशेस बाय रिद्धी। मैंगो आइसक्रीम जनरली हम सबको ही बहुत अच्छा लगता है एंड इसको मैं आज बिल्कुल घर के चीज़ों से बना के दिखाऊंगी। कोई बाहर का कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे एंड खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। मैंने यहाँ पे 1 लीटर मिल्क लिया है जो डबल फैट बफलो मिल्क है। आप कोई भी मिल्क ले सकते हो। इसको पहले हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा गुनगुना गरम कर लेंगे एंड इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इस टाइम पे। एंड ये जब थोड़ा गरम हो जाए यानी कि वार्म हो जाए तो दैट टाइम हम 2 कप पे हाफ करके मिल्क को डिवाइड करेंगे, यानी कि हाफ कप एंड हाफ कप ऐसे 2 कप पे मैं मिल्क ले लूँगी। ओके एंड इसके बाद मैंने जो ये 2 कप पे मिल्क लिया है हाफ कप करके, उसमें से 1 कप में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ये मैं डाल दूंगी एंड इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को मिल्क के साथ, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। एंड इसके बाद दूसरा जो कप में मैंने हाफ कप मिल्क लिया था उस कप पे मैं 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़ा चम्मच 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करूँगी एंड ये मिल्क पाउडर को भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एंड ये 2 चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे फ़िलहाल रख देंगे। एंड मिल्क को भी बीच बीच में चलाना है, स्पेशली नीचे से को ऐसे एकदम स्क्रैप करके चलाना है क्योंकि मिल्क बहुत ही ज़्यादा नीचे चिपक जाता है। तो इसको आफ्टर 5 to 6 मिनट के बाद अब जब देखोगे धीरे धीरे बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम पे हम हाफ कप शुगर यानी कि चीनी या शक्कर ऐड करेंगे। अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो आप कोई और कप से भी आप दे सकते हो। एंड चीनी की क्वांटिटी डिपेंड करेगा आप कितना मीठा पसंद करते हो उसके ऊपर। इसके बाद आफ्टर 2 to 3 मिनट्स मैं इस पे जो कॉर्नफ्लावर वाला मिल्क हमने तैयार करके रखा था उसको धीरे धीरे डालेंगे एंड स्पैटुला से भी इसको कांस्टेंट चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स ना आए। एंड ऐसे हम 2 से 3 मिनट चलाएंगे। उसके बाद या 5 मिनट्स चलाने के बाद अब जो मिल्क पाउडर वाला मिल्क हमने प्रिपेयर करके रखा था उसको भी हम डाल देंगे एंड ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिलाएंगे एंड इसको कॉन्स्टेंटली हमको चलाते रहना है। एंड ओवरऑल 8 to 10 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम में इसको बॉयल करेंगे एंड ऑब्वियसली बीच बीच में तो हम डेफिनेटली इसको चलाएंगे ही। तो देखेंगे आफ्टर 10 मिनट्स ये थोड़ा थिक होने लगेगा एंड साइड पे भी आप देख सकते हो एक अच्छा सा लेयर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको भी हम स्क्रैप करके इस मिल्क के मिक्सचर पे डाल देंगे एंड इस टाइम पे आप देख सकते हो कि स्पैटुला के ऊपर एक हल्का सा कोट हो रहा है, इसका मतलब ये थिक हो गया है काफ़ी। एंड इस टाइम पे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा इसको चला लेंगे एंड उसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे घर पे जो हम मिल्क लेते हैं उसका जो मलाई होता है वही मलाई। मैंने यहाँ पे 3 दिन मलाई को स्टोर किया था, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हाफ कप या छोटा जो कटोरी होता है 1 कटोरी मलाई है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे मलाई स्टोर करना तो आप अगर चाहो तो फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हो और अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। मेनली मलाई यूज़ करने से इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस होता है एंड टेक्सचर मेनली थोड़ा सा एनहांस होता है। तो ये अभी कम्प्लीटली डन है। इसको हम ओवन से नीचे रख देंगे एंड इस टाइम पे भी हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे क्योंकि ऊपर पे एक मलाई का लेयर हो जाता है, वो हमको नहीं चाहिए इसीलिए। एंड इसको ऐसे चलाने से जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जब तक मिल्क ठंडा हो रहा है तब तक चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का मैंगो लिया है, आप कोई भी मैंगो ले सकते हो एंड उसको हम जस्ट रफली ऐसे चॉप करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमको मिक्सी पे इसको ब्लेंड करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रफली जस्ट मैंगो को चॉप कर लिया एंड उसके बाद जस्ट स्पून से थोड़ा सा स्क्रैप करके मैं एक कटोरी में सारे मैंगोज़ को निकाल लिया।
ओके। तो इसको हम अभी मिक्सर के जो बड़े जार आते हैं उस पे दे रही हूँ। इसका भी रीज़न है, मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो पहले चलिए मैंगो को ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, तो ये एकदम स्मूथली ब्लेंड हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एंड अब देख सकते हो कि मैंगो एकदम स्मूथली ब्लेंड हो गया है। अब देखो एंड इसके बाद मैंने ये जो बड़ा वाला जार लिया है, इसका रीज़न यही है कि हमने जो मिल्क का ये मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो भी हम इस जार में ही डालेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने एक ही जार यूज़ करने के लिए मैंगो को पहले ही उसमें पीस लिया था। तो इसके बाद हम एकदम साइड से बहुत अच्छी तरह से कढ़ाई को स्क्रैप कर लेंगे एंड ये सारा जो मिक्सचर है एंटायरली ये मैंगो के पेस्ट के ऊपर डाल देंगे, यानी कि मैंगो के जो प्यूरे हमने बनाया उसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको मैंने डाल दिया है एंड इसको अभी अगेन एक बार हम बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसको स्मूथली ब्लेंड करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका कलर कैसा आया है। इसका कलर एंड टेक्सचर बहुत ही देखने में बढ़िया लग रहा है एंड इसको मैं एक एयर टाइट जो कोई भी कंटेनर हो आप उसमें रख सकते हो एंड इसको मैं थोड़ा सा टैप कर लूँगी एंड इसके ऊपर कवर करके फिर मैं इसको फ्रीज़र में, यानी कि डीप फ्रीज जहाँ पे आप आइस रखते हो वहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे। तो आफ्टर 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ एंड आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है एंड ऊपर यू कैन से ये सेमी सेट हो गया है। ओके, एंड ऊपर का पार्ट तो इजीली ब्रेक हो रहा है बट नीचे की तरफ बहुत ही हार्ड हो गया है ऑलरेडी। तो दिस इज़ परफेक्ट टाइम। इस टाइम पे हम और एक बार सेम ब्लेंडिंग जार में इसको जस्ट ब्लेंड कर लेंगे। ये जो स्टेप है इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हम मेनली घर के चीज़ों से इसको बना रहे हैं, तो बट टेक्सचर एंड ओवरऑल टेस्ट जो एक क्रीमी सा फील होता है ना जो बाहर के आइसक्रीम्स पे होता है, ये स्टेप करने से वो बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर होगा आपका आइसक्रीम का एंड टेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है अगर आप सेकेंड टाइम ब्लेंड करो तो अब उसको देखिए मैंने सेकेंड टाइम इसको ब्लेंड किया एंड मैं एक स्पून से आपको दिखाती हूँ कि हो माय गॉड इसका टेक्सचर तो कमाल का आया है एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो गया है एंड क्रीमी एक बहुत अच्छा वाला फील आ रहा है देख के ही। तो इसको अभी हम जिस मोल्ड पे सेट करेंगे आइसक्रीम को उस पे हाफ मैं दे रही हूँ पहले एंड इसके बाद ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मैं ऐसे छोटा छोटा मैंगो की पीसेस करके इसके बीच में जस्ट ऐसे दे देती हूँ ताकि अब जब भी कट करके इसको सर्व करो तो ये छोटा छोटा टीनी बाइट्स मुंह पे आए जो इसका टेस्ट को और भी एनहांस करता है। तो इसको जस्ट हल्के हाथ से हम ऐसे मिला देंगे इस पे एंड बाकी जितना भी वो हमारे पास मिक्सचर है उसको हम ऊपर से पोर कर देंगे, यानी कि डाल देंगे। ओके, तो इसको मैंने ऐसे डाल दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, ये जस्ट देखने में अच्छा लगता है इसीलिए मैंने किया, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इस पे मैंने जस्ट मैंगो को थोड़ा सा पेस्ट कर लिया है ब्लेंडर पे एंड इसको जस्ट ऊपर से ऐसे ही मैंने जगह जगह पे दे दिया एंड टूथपिक लेके जस्ट ऐसे राउंड राउंड घुमा के एक अच्छा सा डिज़ाइन आता है, इसीलिए मैंने ये किया है। टेस्ट उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है इस स्टेप के वजह से, तो इसीलिए मैंने बोला अगर आप चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो आप देख रहे हो आई गेस देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, राइट। तो इसको अब हम रैपिंग पेपर से रैप कर रहे हैं। अगर आपके पास रैपिंग पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी फॉयल यूज़ कर सकते हो, यानी कि एल्युमिनियम फॉयल। अदरवाइज़ घर पे जो मिल्क आता है ना पैकेट पे, उस पैकेट को भी आप ऐसे जस्ट कट करके साइड से वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी बढ़िया ये कवरेज देता है। मेन पॉइंट इज़ कि आप इसके ऊपर आइस ना आए, इसीलिए हम ऊपर पे कवर देते हैं। तो इसको फिर फ्रीज में रखना है 8 to 9 आवर्स या ओवरनाइट। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा था
एंड उसके बाद ये बढ़िया से सेट हो गया है एंड अभी हम इसको डीमोल्ड करते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे एंड थोड़ा सा वेट भी कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से डीमोल्ड हो जाए। एंड इसके ऊपर मैंने दिया है कुछ चॉप्ड पिस्ताशियो, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, बट मैंगो आइसक्रीम में पिस्ताशियो का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप दे भी सकते हो। तो इसको मैंने फिर ऐसे कट करके आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसे आया है। एंड ये बहुत ही, आप देख के ही शायद समझ सकते हो, पिक्चर में मैं क्लोज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना क्रीमी एक टेक्सचर आया है। एंड अंदर पे ये जो पीस अभी आप देख सकते हो जिसका अंदर तक दिख रहा है, उस पर भी छोटा छोटा मैंगो का बाइट्स भी दिख रहा है आपको। तो ओवरऑल इसको देख के लगेगा ही नहीं कि जस्ट घर के कुछ ही इजीली अवेलेबल सामान से अपने ये बनाया है। एंड ये जो छोटा छोटा मैंगो पीसेस अंदर में है तो इसके वजह से इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए घर पे एंड डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। ये बहुत ही इजीली हो जाता है, कोई भी इसको इजीली बना पाएगा। तो आप डेफिनेटली ट्राई करिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लवली फूडीज़, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग। एंड मुझे आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं विद सम न्यू रेसिपी। टाटा।